नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और तलबा के एहतजाज का मामला है। बरकत मार्केट सेंटर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इम्तिहानी सेंटर के बाहर बैरियर्स और खारदार तारे लगा दी गई हैं, जबकि एहतजाज रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन भी मंगवा ली है। 2 रोज कबल मुलतवी होने वाला इम्तिहान आज लिया जाएगा। 2 रोज कबल तलबा और डॉक्टर्स के इम्तिहान को रीशेड्यूल कर दिया गया था। बरकत मार्केट इम्तिहानी सेंटर में आज 300 से ज्यादा तलबा इम्तिहान देंगे, जबकि 2 रोज कबल भी इम्तिहान लिया जाना था, मगर सर्वर डाउन होने की वजह से इम्तिहान को कैंसिल कर दिया गया था और आज दोबारा से ये पेपर लिया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और तलबा ने एहतजाज भी किया था। बरकत मार्केट सेंटर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ये मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं। बरकत मार्केट के ये मनासिर हैं जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बैरियर्स और खारदार तारें भी लगा दी गई हैं ताकि मुमकिन तौर पर एहतजाज को रोका जा सके। तलबा ने बरकत मार्केट रोड को दोनों एतराफ से बंद कर दिया है। तलबा की रोड पर धरना देकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो चुकी है। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। NLE इम्तिहान पौने 1 बजे तक जारी रहेगा। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और तलबा सरापा एहतजाज हैं। बरकत मार्केट सेंटर के बाहर पुलिस की भारी नफसात मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी हस्तैन, बताइएगा बरकत मार्केट में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, अगर बरकत मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कशीदा हैं। यहाँ पर तलबा और यंग डॉक्टर्स की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत मुखालफ ये जो पॉलिसी है, हुकूमत की स्टूडेंट मुखालफ जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। हुकूमत के खिलाफ जो यहाँ पर तलबा और जो यहाँ पर यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, उनका ये कहना है कि नेशनल लाइसेंसिंग जो इम्तहान है वो बाहर से पढ़ के आने वाले तलबा को ही देना है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो हमें ब्लैकमेल कर रही है और जो तलबा यहाँ से पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो बंदा पढ़ा हुआ है उससे ये इम्तहान नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको ब्लैकमेल कर रही है, उनसे ये इम्तहान लिया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मेरे अकब में जो यहाँ पर यंग डॉक्टर्स और जो तलबा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत मुखालफ नारेबाजी की जा रही है। बड़ी तादाद में तलबा और यंग डॉक्टर्स हैं जिनमें मेल और फीमेल भी हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर जो इम्तहानी सेंटर है वहाँ पर जो पेपर है वो 9 बजे से शुरू हो गया है और 9 बजे से लेकर तकरीबन 12:45 तक वो जो पेपर है वो इम्तहान है वो जारी रहेगा। और इतलात के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 के करीब जो तलबा हैं वो यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पुलिस है उनकी भारी नफरी तैनात की गई है। यहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन सलमान अलवी दिखा सके कि यहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, बैरियर लगाए गए हैं। जो इम्तहानी मरकज है उसके सामने 2 लेयर्स बनाई गई हैं। पहली लेयर्स को अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा पार भी करने की कोशिश करता है तो उसके आगे भी एक और लेयर लगाई गई है। दोनों लेयर्स के साथ जो नफरी है वो तैनात है। चौकस हैं, यहाँ पर जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लेडीज कांस्टेबल्स हैं उनकी जो भारी नफरी है वो भी तैनात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां हैं वो भी तैनात की गई हैं और रोड के ये दोनों रोड को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर यानी कि अगर कोई कलमा चौक से बरकत मार्केट को आने वाला है तो वो रोड भी ब्लॉक किया गया है और बरकत मार्केट से कलमा चौक जाने वाला जो रोड है वो मुकम्मल बंद किया गया है। एक साइड के ऊपर पुलिस और इम्तहानी मरकज है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो तलबा है वो सरापा एहतजाज है और ये सूरत हाल है। उनसे बात अच्छा हसन खालिद, ये बताइएगा जैसे कि आप सूरत हाल बता रहे हैं रोड्स की कि रोड्स को दोनों एतराफ से बंद कर दिया गया है तो ट्रैफिक की रवानी भी यकीनी तौर पर यहाँ पर मुतासिर होगी, तो क्या डायवर्शंस लगाई गई हैं, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं? अजय, अगर डाइवर्शंस की बात की जाए तो जो ट्रैफिक यानी कि फिरोजपुर रोड से कलमा चौक से बरकत मार्केट को आनी है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और वो आगे जाके कनाल के ऊपर जिसने अगर आना है इस साइड पे तो वो कनाल से जाके कनाल से होता हुआ और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि न्यू कैंपस स्कूल से वो अंदर आ सकता है। और अगर उसको वो फैसल टाउन जाना है या फिर जना हॉस्पिटल जाना है तो वो उधर से वो रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने यहाँ से फैसल टाउन से या फिर जना हॉस्पिटल वाली साइड से पीको रोड से आना
है और बरकत मार्केट से होते हुए उसने गुलबर्ग जाना है या कहीं और जाना है, तो उसको यहाँ पर आकर यहाँ पर जो क्रॉस है यहाँ पर बरकत मार्केट का, यहाँ पर जो इशारा लगाया गया है वहां से उसको डाइवर्ट किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी की साइड पर, और वो वहां से कैंपस पुल से होता हुआ कैनाल रोड के ऊपर चढ़ेगा और वहां से वो या तो शेख जायद वाली साइड पे जा सकता है या फिर कैनाल के ऊपर जाते हुए वो वहां से जो इचरा है या फिर कैनाल स्टेशन है वहां पर जा सकता है। यहाँ पर मेरे अकम में अगर देखा जा सके तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो तुलबा है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है, नारेबाजी भी की जा रही है। तो उन तुलबा से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर सरापा एहतजाज है अपने मुतालबात के हक में। सर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर आप सरापा एहतजाज है और आपका ये कहना है कि नेशनल लाइसेंसिंग जो इम्तहान है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत आपकी मान नहीं रही, तीसरा चौथा दिन है, पहले मुलतवी किया गया फिर रिस्केड्यूल किया गया, तो क्या कहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बात यह है कि डॉक्टर्स जो है वो क्रीम ऑफ द नेशन है। मैट्रिक में इन लोगों के पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। फिर ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद ये लोग एफएससी में मेहनत करते हैं। एफएससी में मेहनत करने के बाद ये लोग एंटी टेस्ट का इम्तिहान देते हैं। उस इम्तिहान को 91-92% पे पास करना होता है। उस इम्तिहान को पास करने के बाद आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम देते हैं 5 साल के लिए MBBS का। वो 5 साल का MBBS का इम्तिहान देने के बाद आप 1 साल हाउस जॉब करते हैं। हाउस जॉब के बाद इन्होंने एक NLE का एडिशनल एग्ज़ाम जो है वो हम पे मुसल्लत कर दिया है। NLE का जो एग्ज़ाम है वो 70% पे उसकी पासिंग क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है। हमारे जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम हैं उनमें हमारा पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 50% है। इसके अलावा NLE के अलावा हमारे पास FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम है। इनके अलावा हमारे पास PPSC का एग्ज़ाम है, FCPS पार्ट 2 का एग्ज़ाम है। ये सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो हम पहले से दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपका एहतजाज तो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से जो पेपर है NLE का इम्तहान है वो 200 से 250 से बच्चे यहाँ पर इम्तहान दे रहे हैं, तो आपके एहतजाज का तो फ़ायदा कोई नहीं, आप फिर क्यों कर रहे हैं? आप घर चले जाएँ। सर जो 200-250 बच्चा इम्तिहान दे रहा है ये एक्चुअली 10 से 12 हज़ार बच्चा होना चाहिए, लेकिन ये जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं ये फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, इनका इम्तिहान देना बनता है क्योंकि 2-3 साल से इनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा। और जितने भी पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं वो अभी तक इम्तिहान नहीं दे रहे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्तिहानी सेंटर्स में भी घुसे हैं और जो जितना भी हम अपना एहतजाज का दायरा कार है उसको वसी करें। ये तुलबा हैं और ये यंग डॉक्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि हम मुख्तलिफ लेवल्स पे, यानी कि अगर बात की जाए मैट्रिक की, उसके बाद इंटर, उसके बाद MBBS यानी कि मास्टर के लेवल पे, और उसके बाद फिर हाउस जॉब करने के बाद भी उनको एक एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अब ये जो एक एक्स्ट्रा इम्तहान है NLE का वो भी हमके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। तुलबा का ये भी कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर इम्तहानी मरकज में दाखिल होने की। ये दूसरी साइड है रोड की जो यानी कि बरकत मार्केट से कलमा चौक की तरफ जाती है, ये मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है तुलबा ने। अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो ये कलमा चौक से आने वाला रास्ता है, मेरा कैमरामैन दिखा सके मेरे अकम में, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो भी मंगवाई गई है, रेस्क्यू 11 की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है पैदा तो उससे निपटा जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर जो तुलबा है वो सरापा एहतजाज है, शदीद नारेबाजी की जा रही है कि ये जो गवर्नमेंट की जानिब से इम्तहान लिया जा रहा है तुलबा से वो नाजायज है, वो नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी साइड जो 200 से 250 जो तुलबा है यहाँ पर इम्तहानी मरकज में वो यहाँ पर इम्तहान दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो तुलबा है उनका ये कहना है कि जो फॉरेन तुलबा है यानी कि बाहर से पढ़ के आने वाले हैं तो उनका ये इम्तहान देना बनता है, लेकिन हमारा इम्तहान नहीं देना पड़ता। सूरत हाल कशीदा है, मजीद सूरत हाल कशीदा भी हो सकती है अगर ये जो तुलबा है या यंग डॉक्टर्स हैं अगर इम्तहानी मरकज में यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो तुलबा है वो मुनज़्ज़म होने की कोशिश की जा रही है और तुलबा की जानिब से काल दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा यंग डॉक्टर्स और जो तुलबा है वो यहाँ पर आए और इस एहतजाज का हिस्सा बने। शदीद नारेबाजी की जा रही है और जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बिगड़ भी सकती है यहाँ पर। ताहम जो जवान है यहाँ पर पंजाब पुलिस के वो भी यहाँ पर हमा वक्त तैयार है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। अंदर जो पेपर है वो कुछ बच्चे दे रहे हैं जो तालिब इल्म है, और 9 बजे से लेकर तकरीबन 12:45 तक ये जो पेपर है ये जारी रहेगा। बाहर की सूरत हाल है, ट्रैफिक जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, उसको क्योंकि डाइवर्ट कर दिया गया है। कलमा चौक से लेकर बरकत मार्केट तक यहाँ पर दोनों जो रोड्स है दोनों अतराफ है मुकम्मल बंद है। छुट्टी का दिन है, वैसे भी जो रश है बहुत कम है और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है नारेबाजी की जा रही है, हल्ला गुल्ला किया जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से और यंग डॉक्टर्स की तरफ से। जी ठीक है, तलबा की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने जांच का दायरा वसी किया जाएगा। हसनैन उलग डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। निश्तर कॉलोनी आशियाना रोड पर दुकान पर डकैती की वारदात हुई है। 3 डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीनकर दुकान को लूट लिया।